अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस पर। दोस्तों, एक और पैनिक डे। 602 पॉइंट माइनस हुए और इंडेक्स जो है वो 40,000 की नफसियाती हद जो है वो ब्रेक कर गया। 39,720 आज की क्लोजिंग है। यहाँ प्रॉब्लम जो देखने में आ रहा है वो ये है कि कोई रेजिस्ट नहीं हुआ इंडेक्स से कहीं से आके, बल्कि आराम से उसने कैंडल बता रही है कि आज की जो क्लोजिंग है वो दी है। इसको अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह स्मूथली चीजें जो है वो डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू कर रही थी। अब ये देखें जरा कि यही होता है ना कि 40,000 पे आके तो इंडेक्स रुका हो और फिर जनाब वापस गया हो और वहां से फिर वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स के अब जो लोएस्ट लेवल्स हैं वो भी आने वाले दिनों में ब्रेक हो सकते हैं, अगर आप इसको डे के टाइम फ्रेम पे ही देखें तो। नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 39,200 के करीब बन रही है या 39,000 के करीब बन रही है। तो अगर यहाँ पे ये जो पैनिक है कंटिन्यू करता है तो यहाँ ये बॉटम जो है ये आसानी से अचीव हो सकता है। लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो क्लोजिंग इनिशियल इंडिकेटर से काफी दूर आई है और मार्केट थोड़ा सा पुल बैक अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन हालात मेरा नहीं ख्याल के ऐसे हैं कि जहां पे मार्केट पुल बैक करेगी। ताहम हम देखते हैं कि बाइंग सेलिंग चार्ट में कौन से एग्रेसिव प्लेयर हैं जिन्होंने बाइंग की है। बाइंग डेफिनेटली डिप पे ही हुई होगी, तो आगे जाके वो मार्केट को किस हद तक रिवर्स कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो लोएस्ट वॉल्यूम है। तो बाइंग सेलिंग डाटा आपके सामने है, इसमें आप देखें तो बैंक्स ने बाइंग की है जनाब। 0.16 मिलियन डॉलर की कोई खास बाइंग नहीं है इनकी। कंपनीज ने बाइंग की है 0.15 मिलियन डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है 0.14 मिलियन डॉलर की। इंडिविजुअल्स की ओवरऑल एक्टिविटी तो बहुत कम है, लेकिन बाइंग उनकी 1.10 मिलियन डॉलर्स की, यानी जो मेन बाइंग है वो आप समझ लें कि इंडिविजुअल्स की है। इंडिविजुअल्स को लेवल जाहिर है नीचे नजर आ रहे होंगे कि बहुत डिस्काउंटेड रेट्स हैं, तो वो एवरेज कर रहे होंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हो भी सकता है अगर पीटीआई कौमी असेंबली में वापस जाती है, तो कुछ देर के लिए मार्केट में ठहराव के चांस बन सकते हैं। लेकिन जब तक ये चीजें फाइनलाइज नहीं हो जाती तब तक जो है वो ये अनसर्टेनिटी रहेगी। और ये जो अनसर्टन सी कंडीशन है इसमें मार्केट को गिराना प्लेयर्स के लिए बड़ा इजी होता है, क्योंकि किसी पे ब्लेम नहीं आता। तो देखें अब गिराने वाले फायदा उठाते हैं या इसको सपोर्ट करने वाले। सेलिंग की बात करें तो ब्रोकर्स ने 0.17 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड ने 0.93 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। एनबीएफसी 0.01 मिलियन डॉलर्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.09 मिलियन डॉलर्स और ओवरसीज पाकिस्तानी 0.34 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड्स की ये पैनिक सेलिंग है, फंड्स में से पैसा दायरा निकल रहा है, तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिप पे बाय कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ग्रुप देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप इस वक्त स्क्रिप्ट को मार रहा है। तो उसके लिए आज हम पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर देखते हैं, फिर उसके बाद इंडिविजुअल की बाइंग सेलिंग देखते हैं। ये आपके सामने जनाब टेक्नोलॉजी सेक्टर है। इसमें बाइंग तो फॉरनर की है और कुछ बैंक्स की है और अदर ऑर्गेनाइजेशन की है। सेलर जो है वो मुकामी लोग हैं, तो इसमें पैनिक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इधर के लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को सेल करेंगे। हार करके टीआरजी ग्रुप जो है वो जब मार रहा है, तो उसके साथ साथ उनके दूसरे स्क्रिप्ट भी डेफिनेटली गिरेंगे। तो आज कुछ देखते हैं स्क्रिप्ट भी, और अगर वो पैनिक में हैं तो इट मीन्स कि उनको फेडरल गवर्नमेंट जाती हुई नजर आ रही है। बाकी देखते हैं इंडिविजुअल की कहाँ कहाँ बाइंग है, क्योंकि आज का मेन बायर वही है। ये इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो है, इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग उनकी ऑल अदर सेक्टर यानी डिफरेंट चीजों में थोड़ी थोड़ी बाइंग, उन्हें 0.45 मिलियन डॉलर की बाइंग है। उसके बाद में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग की है 0.30 मिलियन डॉलर की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्होंने बाइंग की है 0.17 मिलियन डॉलर की। उसके बाद सीमेंट सेक्टर को बाय करें 0.13 मिलियन डॉलर। तो ये जो है ना थोड़ा थोड़ा सीमेंट सेक्टर में कुछ दिनों से एकुमुलेशन कर रहे हैं, पावर सेक्टर में भी। तो जाहिर है डिस्काउंटेड रेट्स इनको नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब तक ये पैनिक किसी तरफ लगता नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि मार्केट के अंदर एहतियात से काम करें।
बात कर रहे थे हम मार्केट को मार पड़ने की, तो इसमें टीआरजी को अगर आप देखें तो ये 100 रुपीज का लेवल भी तोड़ गया है। मार्केट के साथ ही पैनिक जो है वो इसमें भी है। गो वॉल्यूम्स थोड़े हैं लेकिन इस ग्रुप में पैनिक है। जी तो दोस्तों, मार्केट में आपने देखा एक ओवरऑल पैनिक है, एक महसूस ग्रुप जो है वो मार्केट को सपोर्ट करने वाला वो भी पैनिक में है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग जो है ना वो एहतियात करें। जब ये चीजें रिवर्स होती हैं तो मार्केट किसी हद तक जो है वो हल्का सा या रिलैक्सेशन ले सकती है, या मार्केट थोड़ा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि नीचे आके साइडवेज का एक जोन बना सकती है। लेकिन जोन बनेगा तब जब कोई पॉलिटिकल डायमेंशन बनेगी। आइदर आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरल में वापस जाते हैं कौमी असेंबली में पीटीआई, और वो कुछ दिन सेशन चलते हैं, या फिर जो है वो कोई वापस ये गवर्नमेंट टेक ओवर करते हैं, कुछ भी सिनेरियो बनता है, तो ऐसी सूरत में थोड़ी सी रिलैक्सेशन नजर आ सकती है। लेकिन उससे पहले पहले थोड़ा सा पैनिक है, तो इस पैनिक से बचने के लिए कैश इन हैंड बेहतर स्ट्रेटेजी है। तो ये था मार्केट का व्यू। अपनी बाइंग सेलिंग को बड़े ध्यान से कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।